हे गाइस व्हाट्सअप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आई नो काफ़ी टाइम से वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, बट कोई नहीं, अब से वीडियो रेगुलर आएंगी। आपकी ज्योग्राफी की हो गई, स्टैटिक के हो गया आपका, और मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसकी रेगुलर वीडियोज़ रोज़ आएंगी। ओके गाइज, तो देखिए ज्योग्राफी का एक क्लास 24 है आपकी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस क्लास में अपन लोग पढ़ रहे थे सॉइल ऑफ इंडिया, यही पढ़ रहे थे ना प्रीवियस क्लास में। अभी देखिए इस क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं जो रिमेनिंग आपकी सॉइल्स बची हैं वो। इसके पहले मैं आपको फर्स्ट रिवीजन करके बता देता हूँ कि कौन कौन सी सॉइल आपने पढ़ी थी। तो अगर बात की जाए सॉइल ऑफ इंडिया की, तो मैंने आपको बताई थी 4 सॉइल के बारे में। फर्स्ट जो आपको बताया था वो थी आपकी एलोवियल सॉइल, दूसरी जो थी वो आपकी थी ब्लैक सॉइल, तीसरी थी आपकी लेटराइट सॉइल, और चौथी जो मैंने आपको लास्ट पढ़ाई थी उस क्लास में वो थी आपकी रेड सॉइल। ओके, अब आपको बता देता हूँ मैं कि देखिए एलोवियल सॉइल जो होती है इसको बोला जाता है जलोढ़ मृदा, इसको बोला जाता है जलोढ़ मृदा। ओके, ब्लैक सॉइल की बात की तो इसको बोला जाता है काली मृदा, इसको लैटेराइट ही बोला जाता है, और रेड को तो बोला जाता है लाल मृदा। ओके, ये सारी जो आपकी क्या बोलते हैं मिट्टी थी वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दी थी। देखिए एलोवियल सॉइल जो होती है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहली आपकी होती है बांगर, दूसरी होती है खादर। ओके, बांगर जो होती है ये भारत में ऊंचे स्थानों में पाई जाती है, मतलब जो हाई अपलिफ्टेड एरिया होते हैं वहाँ पर आपकी बांगर मिट्टी पाई जाती है। ये आपकी ओल्ड सॉइल होती है और ये आपकी न्यू सॉइल होती है। ओके, इसकी फर्टिलिटी कम होती है और इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, अब आपको समझ में आया होगा बांगर और खादर के बारे में। अब इसका अगर एरिया पूछा जाए किस किस एरिया में ये पाई जाती है एलोवियल, तो आपको मैंने बताया था उत्तर प्रदेश, पंजाब, और इसके साथ साथ आपको हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में आपकी पाई जाती है एलोवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। इसको कछारी मिट्टी भी बोला जाता है, और ये भारत का 43% ऑफ एरिया कवर करती है। कौन सी? एलोवियल सॉइल। इसको क्या बोला जाता है? कछारी मिट्टी ही बोला जाता है एलोवियल को। ओके, अब ब्लैक सॉइल की अगर बात की जाए तो इसको नाम से ही समझ में आ रहा है काली मृदा, तो ये काले रंग की होती है। अब काली क्यों होती है? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दूसरी चीज़, इसका फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया था, जब वोल्केनिज्म होता है या फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे जो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, उन बेसाल्ट चट्टानों में होने वाले अपक्षय और अपर्दन के कारण ही आपकी ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो आपकी इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। किसकी? काली मिट्टी की। और जब ये चीज़ सूख जाती है ना तो इसमें दरार पड़ जाती है, इसलिए इसको स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है। स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है ब्लैक सॉइल को। ओके, इसको और किस किस नाम जाता है? तो इसको रेगोर मिट्टी बोला जाता है, इसको चरमोजम या चरनोजम इसको बोला जाता है। इसके साथ इसको बोला जाता है कपासी मिट्टी भी बोला जाता है ब्लैक सॉइल को, क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। क्योंकि इसकी जल अवशोषण क्षमता अच्छी होती है, इसलिए इसमें आपकी गन्ना, कपास और जितनी वो फसलें होती हैं जिसमें आपकी पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए वो सारी फसलें आपकी लगाई जाती हैं ब्लैक सॉइल में। ओके, या उन फसलों के लिए काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो आपकी अगर बात की जाए ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल आपकी पाई जाती है गाइज गुजरात, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ आपकी कर्नाटक, तेलंगाना और इसके आगे आपको पड़ेगी आंध्र प्रदेश में भी
आपकी पाई जाती है। ये आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। ओके, मैंने आपको बता भी दिया है क्योंकि इसकी वाटर कैपेसिटी या वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसकी, इसलिए इसमें कपास, गन्ना, चावल जैसी खेती की जाती है। ओके, अब लेटराइट सॉइल की बात की जाए तो लेटराइट, इसका नाम लेटराइट क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है किससे? ब्रिक्स से होता है या ईंटों से इसका निर्माण होता है। ओके, ये कहाँ पाई जाती है? तो उच्च आर्द्रता वाले स्थानों में आपकी लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ओके, ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए, ये आपकी पाई जाती है जो उच्च आर्द्रता वाले स्थान होते हैं, तो वाले स्थान होते हैं वहाँ पर आपकी लेटराइट सॉइल पाई जाती है। मतलब जहाँ पर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर, और जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर आपकी कौन सी? लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इसका यूज़ किया जाता है किसमें? बिल्डिंग फॉर्मेशन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या भवन निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। ये आपकी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो आपका हो गया, वेस्टर्न घाट में आपकी पाई जाती है। इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर आपकी पाई जाती है। और इसके साथ साथ गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक के बीच में जो एरिया, या बोला जाए गुजरात से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में इसका विस्तार है। ये कौन कौन सी फसलें? तो आपकी काजू प्लस झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ होती हैं ना, झाड़ियों युक्त सब्जियां जो होती हैं, जिनमें झाड़ियां होती हैं या धान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आपका लेटराइट सॉइल का। ओके, अब जो 4th नंबर मैंने आपको बताया था वो थी आपकी, जो 4th नंबर पे मैंने आपको बताया था वो थी आपकी रेड सॉइल। रेड सॉइल की अगर बात की जाए गाइस, तो रेड सॉइल आपकी क्यों रेड होती है? मतलब लाल रंग क्यों होता है? तो लाल रंग होता है या फिर इसका कलर होता है, किसकी वजह से डिसाइड होता है? तो इसमें जो आयरन ऑक्साइड होता है ना, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर लाल हो जाता है। इसकी फर्टिलिटी की अगर बात की जाए तो इसकी फर्टिलिटी कम होती है, इसलिए इसमें क्या? फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है जिससे इसकी फर्टिलिटी में ग्रोथ होता है। दूसरी चीज़, ये मिट्टी जब सूख जाती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है आपका, एक मिनट, क्या कर दिया, सूखने पर इसका कलर हो जाता है येलो, सूखने पर इसका कलर हो जाता है पीला। ओके, अब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी असम में, एक मिनट, असम हो गया आपका, असम के साथ साथ आपका केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ इंडिया, जो भी पार्ट है नॉर्थ इंडिया का, वहाँ आपकी पाई जाती है रेड सॉइल। इस मिट्टी में क्या क्या उगाया जाता है? तो तंबाकू, ओके, इसके साथ साथ मूंगफली आदि इस मिट्टी में उगाई जाती हैं रेड सॉइल में। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए था प्रीवियस वीडियो के बारे में। मैंने आपको एक फ्रिक्वेंटली आपको बता दिया, रिवाइज़ करवा दिया कि मैंने क्या बताया था। देखिए, अब यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट होती है। यहाँ मैं बताना जा रहा हूँ कि अब आपको पढ़ना क्या क्या है या किन किन मिट्टियों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जो 5th नंबर की है वो है आपकी आज की पहली जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपकी माउंटेनियस सॉइल। या इसी को रहता है पर्वतीय मिट्टी। या मृदा। तो माउंटेनियस सॉइल जो है ये आपको कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। ये मिट्टी आपकी कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब जो हाई अपलिफ्टेड एरिया होता है वहाँ पर आपकी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो इसमें क्या बोलते हैं, इस मिट्टी में जो आपके सिलिकेट पाए जाते हैं, सिलिकेट पाए जाते हैं, उनका क्या होता है? उनमें
विखंडन नहीं हो पाता है या फिर वो टूटते नहीं हैं, सिलिकेट ब्रेक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी की जो क्या बोलते हैं केमिकल जो फॉर्म होता है वो आपका कैसा हो जाता है, वो आपका हो जाता है एसिडिक या अम्लीय हो जाती है मिट्टी आपकी। कौन सी? माउंटेनियस सॉइल आपकी अम्लीय हो जाती है। क्यों हो जाती है? मैंने आपको बताया क्योंकि इस मिट्टी में पाए जाने वाले सिलिकेट कम तापमान की वजह से टूटते नहीं हैं। ओके, अब एक चीज़ समझिए, टेम्परेचर कम है तो इसमें ह्यूमस भी कम होता है, ह्यूमस भी कम होता है। ह्यूमस कम होने की वजह से आप समझिए ह्यूमस कम है तो वैसी बात है यहाँ की जो आपकी फर्टिलिटी होगी वो भी कम होगी, मतलब कम होती है, इतनी कम नहीं होती है कि यहाँ पर कुछ ना होगी, बट हाँ ये होता है कि फर्टिलिटी कम होती है कि एवरेज स्तर से। ओके, अब समझिए यहाँ पर कौन सी, इस एरिया में जो होता है पर्वतीय क्षेत्रों में झूमिंग खेती होती है, झूमिंग खेती होती है इसी वजह से। ओके, और यहाँ पर कौन सी फसलें, तो यहाँ पर बागान फसलों को उगाया जाता है। कौन सी? बागान फसलों को उगाया जाता है। कहाँ पर? माउंटेनियस एरिया में या माउंटेनियस सॉइल में आपके बागान फसलों को उगाया जाता है। अब ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी हो गई जम्मू कश्मीर हो गया, आपका सिक्किम हो गया, इसके साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी आपकी पाई जाती है ये मिट्टी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। ओके, अब अगर बात की जाए इसके बाद कौन सी आपको सॉइल पढ़नी है, तो वो है आपकी, एक मिनट, इसके बाद जो आपको सॉइल पढ़नी है वो है आपकी एरिड सॉइल या मरुस्थलीय मिट्टी। इसी को बोला जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। ओके, अब चीज़ समझिए एक बात, मरुस्थल में आप जानते हैं टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर आप कहेंगे हाई होता है, और रेनफॉल क्या होता है, वो लेस होता है, रेनफॉल कम होता है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होता है, यहाँ पर आपका ज़्यादा होता है। या बाष्पीकरण कैसा होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और बाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, सिलिकेट जो होते हैं वो आपके क्या ब्रेक हो जाते हैं, और सिलिकेट ब्रेक होने की वजह से इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है इस मिट्टी की, वो हो जाती है आपकी बेसिक या क्षारीय हो जाती है मिट्टी की रासायनिक गुणवत्ता। ओके, अब चीज समझिए, यहाँ पर फर्टिलिटी कैसी होती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर फर्टिलिटी आपकी कम होती है, और फर्टिलिटी कम होने की वजह से आप पाएंगे यहाँ पर अनाज की खेती की जाती है, अनाज की खेती। और अनाज में क्या क्या होता है, तो आप पाएंगे जौ, बाजरा और गेहूँ, जौ, बाजरा और गेहूँ की खेती की जाती है। दूसरी चीज़, ये कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, तो आप बताएंगे सर ये पाई जाती है आपकी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब हो गया आपका, और गुजरात। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में मिट्टी आपकी पाई जाती है। कौन सी? एरिड सॉइल या मरुस्थलीय मिट्टी। ओके, अब नेक्स्ट जो सॉइल है वो है आपकी पीट सॉइल या इसको बोला जाता है दलदली मिट्टी। दलदली मृदा, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी आपकी दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखिए दलदली क्षेत्रों में क्या होता है, ह्यूमस जो होता है वो आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ह्यूमस ज़्यादा होगा तो अब इसी बात आप समझेंगे फर्टिलिटी या उर्वरकता क्या होगी, वो भी आपकी ज़्यादा होती है इस एरिया में। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते थे, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इस मिट्टी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या इस क्षेत्र में जहाँ पर ये आपकी दलदली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन क्या होते हैं, तो ये जो इसकी जो क्या बोलते हैं, इस पेड़ का जो तना होता है वो हमेशा पानी में डूबा रहता है, तो इसी वन की लकड़ियों से ही आपकी नाव बनाई जाती है, मैंग्रोव की लकड़ी से। ठीक है, अब ये कहाँ पर, तो आपका ये तमिलनाडु हो गया, इसके साथ आपका केरल हो गया, और कर्नाटका हो गया, और उड़ीसा,
जो भी इसके इनके जो कोस्टल एरिया है या कोस्टल रीजन है या तटीय क्षेत्र जो हैं उनमें ये मिट्टी पाई जाती है, आपकी दलदली मिट्टी। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट आपको मिट्टी पढ़नी है वो है आपकी सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल, ये इसी को बोला जाता है लवणीय मृदा। ओके, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, खारापन ज़्यादा होता है। इस मिट्टी में खारापन ज़्यादा, और किसकी वजह से होता है, तो सोडियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति की ज़्यादा होने की वजह से इसका जो क्या बोलते हैं, इस मिट्टी में खारापन अधिक होता है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ, तो ये आपकी गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में ये मिट्टी पाई जाती है। आपकी कौन सी, सलाइन सॉइल या लवणीय मृदा। ओके, और इसमें भी अनाज उगाए जाते हैं। ओके गाइज, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में। और इसी के साथ ही आपके सॉइल ऑफ इंडिया का जो सेक्शन था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको एग्रीकल्चर के बारे में। तो आई होप गाइज आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्लीज़। अगर नहीं लग रही ना अच्छी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके लिए दोनों ही ऑप्शन है। ओके, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना मुझको। थैंक यू गाइज, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।